हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज 11th क्लास के यूनिट 2 को में काइनेमैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस क्या क्या है वो सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, आपको समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बना करके इस तरह से आप लोग बना लोगे, क्योंकि आज हम लोग इसमें डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बारे में आज हम लोग बेसिक चीज़ें जो हम लोग हैं जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है आपका, एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब इससे पहला वीडियो जो पढ़े स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, जब हम लोग दोनों का बात किए तो कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी था, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी था, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। कोई स्टूडेंट नए हो तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर था। ठीक है, इस पॉइंट पर कुछ समय के बाद ये यहाँ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर टाइम, कुछ तो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट देखिए, कोई बॉडी मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, इसको उठा करके थोड़ा सा आगे हम यहाँ तक ले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। ठीक है, दिए हुए टाइम पर। ठीक है, कुछ तो टाइम लगा होगा ना, जैसे कि यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति यहाँ पर था, कुछ समय के बाद चल करके यहाँ पर गया, तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। दिए हुए टाइम पर एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में दिए हुए टाइम पर वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। मैंने क्या बताया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, कुछ समय के बाद उसको हम लोग उठा करके सिर्फ यहाँ तक डिस्प्लेस कर दे, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। और ये क्या होगा, बहुत ही एक्चुअल, ये एक्चुअल टाइम के लिए। ठीक है, एक्चुअल बॉडी के लिए। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग डिफरेंस समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग पहला पॉइंट लीजिए, यहाँ पर लिख लेना है पहला पॉइंट। सबसे पहले इस तरह से डिफरेंस कर लो आप लोग, और नोट्स भी बनाते चलेंगे हम लोग साथ साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर ना केवल 11th और 12th की तैयारी करवाई जाती है, और साथ में ही BSc के फिजिक्स का तैयारी आप लोगों को ऑनर्स का करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the object in a given time। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्चुअल पाथ का हम लोग यूज किया। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट पाथ का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इट इज, पहले आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। इट इज द शॉर्टेस्ट distance between the initial and final position। ठीक है, फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहला डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग देखिए, इट इज द एक्चुअल पाथ, पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। दिए हुए टाइम पर क्या करेगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा। मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति एक जगह पर कहीं स्थिर था, कुछ समय के बाद कुछ दूर चला गया, तो वो दिए हुए समय पर एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, बता दिया गया कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, दिए हुए टाइम पर वो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल किया। ठीक है, ये होता है आपका, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। दिए हुए टाइम पर वो क्या कर रहा है, फाइनल और इनिशियल
वो क्या कर रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट अभी इनिशियल टाइम यहाँ पर रखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। अब कुछ समय बाद उठा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करवा दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस, इसको यहाँ से यहाँ धकेल दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एक इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं दूसरा डिफरेंस, जो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इससे पहले मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात की थी। आप लोग को पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। अभी जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए सिंपल सा डिफरेंस लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या, किसको बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब आखिरी लिखते हैं हम लोग तीसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑब्जेक्ट इन सॉरी बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट in a given time is never negative और जीरो। ये जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं रफ करता हूँ और यहीं पर आप लोगों को, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो क्या करना है उनको, चलिए अगर नीचे वाला लाइन में नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको भी मिटा करके ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, गिवन टाइम, अब हम लोग इसके आगे आते हैं, गिवन टाइम इज आइदर सॉरी इज नेवर नेगेटिव और जीरो। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नेवर नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ ताकि देखिए यहाँ के बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का तीसरा डिफरेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट of an object, the displacement of an object in a given time, can be positive, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि तीनों डिफरेंस को आप लोगों को अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, यहाँ पर क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नेवर नेगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिए हुए टाइम पर, वो क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होगा। ठीक है,
डिस्टेंस में, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और जीरो भी नहीं हो सकता है। मान लिया जाए मैंने अभी क्या बताया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो इसको ट्रैवल करने के लिए दिए हुए टाइम पर यहाँ पर जाना है, तो ये नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए ट्रैवल फिर कैसे करेगा। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस में क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है मान लिया जाए, ठीक है, इसको हम लोग वापस उठा करके सिर्फ यहीं पर रख दिए, इसमें क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों डिफरेंस आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। जहाँ तक डिफिनेशन की बात है मैंने अच्छे से लिखवाने का कोशिश किया। ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार पढ़ोगे तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो और भी वीडियोस हैं मेरे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।